हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि रीट एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आ रहे हैं हमारे, और आज हम बात करने वाले हैं उसी सिलसिले में आपत्ति वाले प्रश्न, जो कि आपकी बोर्ड की बुक के अनुसार जिन प्रश्नों के उत्तर आपकी बोर्ड की बुक के अंदर नहीं हैं, या फिर जो प्रश्न आपके आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, उन प्रश्नों की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। क्योंकि जो प्रश्न बोर्ड की बुक के अंदर नहीं हैं या आउट ऑफ सिलेबस हैं, या जिनके आंसर बोर्ड की बुक के अंदर गलत लिखे हुए हैं और उनके आंसर ऑथेंटिक किसी अन्य बुक में देखें तो अलग लिखे हुए हैं, तो उन सभी का एक बोनस अंक मिलने की पूरी संभावना है, यदि बोर्ड उनको आउट ऑफ सिलेबस मानता है तो। और यदि उनके आंसर गलत हैं और ऑथेंटिक बुक से आप आपत्ति लगाते हो तो आपको एक उनका बोनस अंक मिलने की पूरी संभावना है। तो इन्हीं प्रश्नों के ऊपर आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और कमेंट करके और जो आपको क्वेश्चंस हैं, जिन पर डाउट है, उन क्वेश्चंस के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को ज़रूर लेकर आएँ। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? साइकोलॉजी का क्वेश्चन है ये। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है अध्यापन शैली, बी विषय वस्तु, सी भाषा, डी सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसके अंदर जो तीन है, ए बी और सी, ये तीनों ही ऐसी चीज़ हैं जो कि शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार के ऊपर निर्भर करती है। तो अध्यापन शैली भी आपको पता है कि शिक्षण मनोवैज्ञानिक जो होता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से यदि किसी को शिक्षण कराया जाए तो अध्यापन शैली भी निर्भर करती है। विषय वस्तु यानी कि कंटेंट भी उसका अच्छा होना चाहिए, और उसकी लैंग्वेज के ऊपर भी निर्भर करता है कि स्टूडेंट को जो पढ़ाना है उसी लैंग्वेज में वो होना चाहिए, और वो भाषा उस बच्चे को आनी भी चाहिए, यानी कि उसकी मातृभाषा हो या फिर जिस भाषा में वो जल्दी समझ सके वो भाषा उसको आनी चाहिए उसी के अंदर। तो ये तीनों के अंदर कंफ्यूजिंग है। किसी भी बुक के अंदर इसमें से कोई भी पर्टिकुलर किसी भी एक का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपका बोनस क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। बोर्ड का जो आंसर की आएगी उसके अंदर देखना होगा कि बोर्ड कौन सा आंसर सही मानता है इनमें से, क्योंकि किसी भी चीज़ को बोर्ड के आगे अपन चैलेंज नहीं कर सकते। सिर्फ जैसे कि हमने पहले ही बताया, आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति लगेगी, और आपत्ति जो आपको लगानी है वो हम आपको बता दें, ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। राजस्थान बोर्ड की बुक हो या ग्रंथ अकादमी की बुक हो या कोई दूसरी आप बुक से यदि आपको कोई आंसर सही मिलता है तो वो ऑथेंटिक बुक से आप आपत्ति ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि एक नंबर में काफ़ी मेरिट आगे पीछे होती है। दूसरा क्वेश्चन है, जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? ए संवेदीय पेशी अवस्था, बी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, और डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसके जो ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन सी है, ये दोनों ही सही हैं। बोर्ड के द्वारा इनमें से कौन सा सही माना जाता है? आज के इस वीडियो में आपको संस्कृत के भी मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। यदि अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन ले सकें। तो जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? ये दोनों ही अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्थाओं के रूप में मानी गई हैं। अब इनमें से बोर्ड कौन सा लेता है, और आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक का यदि है इनमें से, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि ऑथेंटिक बुक में इनमें से कौन सा आंसर सही माना गया है। नेक्स्ट है इंग्लिश का है ये, फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स रेस्पेक्ट, प्रे, रिवॉर्ड और इंसल्ट। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो तीनों ही चारों ऑप्शन हैं, ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स का मतलब होता है इसके अपोजिट होना चाहिए, टू अपोज होना चाहिए, टू गो अगेंस्ट होना चाहिए, किसी के विपरीत। तो ये जो चारों ही हैं ये इसका सही अर्थ नहीं देते हैं। इनमें से कोई भी इसका सही अर्थ नहीं देता है, लेकिन इंसल्ट को इसके अंदर मान सकते हैं, क्योंकि किसी की इंसल्ट करते हैं तो उससे विचार अपने नहीं मिलते, तो वो एक प्रकार से विपरीत
हो सकता है यदि बोर्ड मानेगा तो इसको मानेगा, नहीं तो इसके अंदर भी एक बोनस निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। ज़रूर आपको इन क्वेश्चंस पे आपत्ति लगानी है। यदि आपके ये गलत हैं, बोर्ड की आंसर की में गलत आते हैं, तो आपको ज़रूर आपत्ति लगानी चाहिए, क्योंकि सही वाले को तो 1 नंबर मिल जाएगा पहले से ही, लेकिन जिनको गलत का बोनस चाहिए उनको तो आपत्ति लगानी ही होगी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, दूरदर्शन कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षरा नामक कार्यक्रम कस्मात् स्थान प्रसायते। तो ये जो दूरदर्शन था, जो टीवी थी, वो इस बार सिलेबस में नहीं थी, पिछले सिलेबस में आपके थी। और जो ये कार्यक्रम अक्षरा कार्यक्रम था, अक्षरा नामक कार्यक्रमे कस्मात् स्थाने प्रसायते। तो फर्स्ट ऑप्शन था इसका बीकानेर, सेकंड था दिल्ली नगरात, सी जयपुरात, डी उदयपुर। तो इसका राइट आंसर तो होगा जयपुर, यानी कि ये जयपुर से प्रेषित होता है। लेकिन जो आपके कार्यक्रम था ये सिलेबस में नहीं था, पिछली बार था, इस बार नहीं था। लेकिन अब कुछ दिनों से ये कार्यक्रम दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है दूरदर्शन टीवी के ऊपर, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अब ये श्रव्य दृश्य सामग्री के अंदर आती हैं। ये आपको पता है कि नाटक जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो किस में आएंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री के अंदर आएंगे। तो उसके अंदर बोर्ड इसको मान सकता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री है, और उसका एग्जाम्पल है अक्षरा कार्यक्रम है जो बच्चों को पढ़ाने के काम आता है, इसलिए ये मान सकते हैं। तो वैसे इसके अंदर बोनस मिलने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन, सभी सब्जेक्टों के और फर्स्ट और सेकंड लेवल दोनों के हमने इसमें क्वेश्चन आपको डाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस के बारे में आपको डाउट है और डिटेल से उसकी जानकारी चाहिए। तो क्वेश्चन है, री मेडिकल क्लासी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर सोसाइटी, ब्रिज स्टूडेंट, डिसेबल वंस या इंटेलिजेंस वंस। इसका जो आंसर होगा उसमें भी एक प्रॉब्लम है, और उसमें क्या प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हो, आपके सामने क्वेश्चंस है। तो जो इंग्लिश से थे उनको काफ़ी हमारे से कंप्लेंट थी कि इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहे। हमने पिछले भी वीडियो में इंग्लिश के क्वेश्चन डाले हैं, आप ज़रूर देखिएगा, आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आपको वीडियो है वो कंप्लीट देखिए, वीडियो पूरा नहीं देखते हो। आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस के बारे में बात की गई है। आप शुरू के 1 या 2 क्वेश्चन देख लेते हो, ये इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं या संस्कृत के हैं, आप आइडिया लगा लेते हो। तो हमारे इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। इसकी आपके जो इंग्लिश में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी सिलेबस में नहीं था, लेकिन उसके भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इंग्लिश के भी ट्रांसक्रिप्शन के। लेकिन कुछ है जो कि सिंबल्स से हो रहे हैं, तो अब उसको बोर्ड सिंबल्स के अंदर मानकर और सिलेबस में मानता है, या फिर 4 से 5 तो बोनस देना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि 4-5 तो ट्रांसक्रिप्शन के ही बोनस हो जाते हैं। उसके बाद में आपके इंग्लिश के 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर बोनस मिलने की संभावना है। तो पूरे 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनमें बोनस की संभावना है। तो इतने ज़्यादा बोनस मिलना मुश्किल है एक ही सब्जेक्ट में। तो हो सकता है गवर्नमेंट उनको या फिर बोर्ड उनको अपने सिलेबस में मान ले। चलिए बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की। री मेडिकल क्लासिकल क्लासेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर सोसाइटी, ब्रिज स्टूडेंट और डिसेबल वंस या फिर इंटेलिजेंट वंस। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन गलत है। इसके चारों ही ऑप्शन इससे मैच नहीं करते हैं, एक भी आंसर इसका सही नहीं है। इसलिए 1 नंबर आप इसमें भी कंफर्म मान सकते हो, लेकिन आपको आपत्ति ज़रूर लगानी होगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियाँ लगेंगी उतने ही आपको नंबर मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा हमने बता दिया, जिनके अंदर दो आंसर सही हैं, यानी कि 2 आंसर सही होंगे, जिन क्वेश्चंस के 2 आंसर सही होंगे उनमें 2 आंसर A, B, C, D में से कोई से भी 2 आंसर सही माने जा सकते हैं। ये हमने आपको पीछे बोनस क्वेश्चंस मिले थे पिछली बार, उनका जब डिटेल में चर्चा की थी उसके अंदर बताया गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।